हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो कार्बन इंक्रीजिंग और कार्बन डिक्रीजिंग की रिएक्शन हमने तुम्हें जो बताई थी पहली वीडियो में, इससे उन वीडियो को अगर पहले आप एक बार देख लें और फिर उसके बाद इंटर कन्वर्जन पर ध्यान दें तो शायद सारे इंटर कन्वर्जन धीरे धीरे सरल हो जाएंगे। किसी भी इंटर कन्वर्जन को करते समय हमें सबसे पहली बात जो नोटिस करनी है वो ये कि इस इंटर कन्वर्जन के अंतर्गत हमें कार्बन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। कार्बन इंक्रीज करना है तो हमें सदैव एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी कार्बन इंक्रीजिंग की रिएक्शन थी वो सब एल्किल हैलाइड से थी। इसके बाद अगर कार्बन डिक्रीज करना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन डिक्रीज सदैव अम्ल से होता है, या कार्बन डिक्रीजिंग की जितनी रिएक्शन होती हैं वो सब अम्ल से होती हैं। अगर इतनी बात हम ध्यान रख लें तो हम ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन वाला कंपाउंड बना रहे होंगे, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हम एसिटिक एसिड अर्थात अम्ल की फॉर्मेशन कर लें और फिर अम्ल के बाद कार्बन कम करने की प्रोसेस कर लें। जैसे एग्जाम्पल बतौर इंटर कन्वर्जन में अगर हम CH4 से C2H6 बना रहे हैं तो हमें CH4 और C2H6 में देखना है कि कार्बन कहाँ ज़्यादा है, तो कार्बन ज़्यादा वाला कंपाउंड बनाना है। इसका मतलब हमें कार्बन इंक्रीजिंग की रिएक्शन हर हालत में यूज करनी पड़ेगी, और कार्बन इंक्रीजिंग की जितनी रिएक्शन थी वो सब एल्किल हैलाइड से थी। इसका मतलब हमें पहले मेथेन का क्लोरीनेशन करके एल्किल हैलाइड बनाना पड़ेगा, और एल्किल हैलाइड की बोल्ड रिएक्शन अगर करा दें तो सीधे ईथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस प्रकार मीथेन से ईथेन बन गया। अगर हमारा दूसरा इंटर कन्वर्जन जो ईथेन से मीथेन का है कि हमें ईथेन से मीथेन बनानी पड़े, तो ये थोड़ा नया है, ऐसा टिपिकल भी नहीं है। जो 12th क्लास के बच्चे होंगे वो इस चीज़ को सरलता से समझ सकते हैं कि एल्केन से जब हमें एसिड पर पहुंचना है तो किस तरीके से। एल्केन की कोई भी रिएक्शन अगर तुम देखो तो सारी विस्थापन अपक्रियाएं यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। तो एल्केन का हमने सबसे पहले हेलोजिनेशन किया। हेलोजिनेशन करने के बाद ये कंपाउंड पोलर हो जाता है। पोलर हो जाने के बाद और कंपाउंड के साथ अच्छी तरीके से रिएक्शन दे देता है, इसीलिए एल्किल हैलाइड बनाना जरूरी। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कराएंगे। अच्छा, एक्वस KOH सदैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इस दौरान KCl निकल जाएगा और OH Cl की जगह जाकर लग जाएगा, एथिल एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत ऑक्सीजन का एंटर हो गया। अगर हम थोड़ा सा भी जानते हो तो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें तो एसिड बन जाता है। इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 प्लस H2SO4 को ले सकते हो, और KMnO4 प्लस H2SO4 को लेने के बाद हमने एथिल एल्कोहल का डबल ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, 2 बार ऑक्सीडेशन किया। पहले ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड बनेगा और दूसरे ऑक्सीडेशन पर अम्ल बनेगा, और फिर अम्ल का NaOH के साथ रिएक्शन कराकर सोडियम साल्ट बना लेंगे, और सोडियम साल्ट को अगर हम सोडा लाइम NaOH और CO के साथ फ्यूजन कराएं, इसका संकलन कराएं, तो ये मेथेन के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार हम ईथेन से मीथेन बना सकते हैं। ये पूरा टॉपिक तुम्हारे सामने इसका आ गया। अगर इसके अलावा हमें और कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी हो या और कोई इंटर कन्वर्जन करना हो तो इसी सिस्टम के हिसाब से हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरा इंटर कन्वर्जन लेते हैं और दूसरा इंटर कन्वर्जन ज़्यादा कार्बन से कम कार्बन वाले ले लो। मान लो CH3 CH2OH से CH3OH बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 प्लस H2SO4 वही लिख दोगे। 2 बार ऑक्सीडेशन करें तो CH3COOH बन जाएगा, जिसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर CH3COONA, और इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराएं NaOH और CaO, तो ऐसी कंडीशन में ये CH4 में चेंज हो जाएगा। वो ही ब्लूप्रिंट है, उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से कार्बन को कम करते हुए मीथेन पर आ गए। अब हमारी हेडक मीथेन से मेथिल एल्कोहल पर जाने की है। तो मीथेन से मेथिल एल्कोहल पर जाने की वही तरीका है जो तुमने पहले करा था। पहले मीथेन का क्लोरीनेशन करो जिससे CH3Cl बन जाएगा, और फिर इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराओ तो CH3OH बन जाएगा। एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। अगर तुम मेथिल एल्कोहल से और भी कंपाउंड आगे बनाना चाहते हो, मान लो इससे
HCOH बनाना चाह रहे हो तो हम मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे 2 बार, और 2 बार मेथिल एल्कोहल का यहाँ पर वही KMnO4 + H2SO4 और HCOOH की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस प्रकार हम 2 कार्बन वाले एल्कोहल से 1 कार्बन वाले अम्ल तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके बाद अगर हमें कोई कम कार्बन वाला, यानी कि कम कार्बन वाले से ज़्यादा कार्बन वाला बनाना हो, मान लो CH3OH से और CH3COOH बनाना हो, तो मिथाइल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है तो कार्बन बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाने के लिए हमें एल्किल हैलाइड चाहिए। अगर एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना हो तो बेटा एल्कोहल की एक रिएक्शन है PCl5 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन। इनमें से अगर तुम PCl5 वाली रिएक्शन को याद कर लो तो ये PCl5 हर जगह के OH को हटाने का काम करेगी, चाहे वो एल्कोहल का हो और चाहे वो अम्ल का हो, और इस दौरान साइड प्रोडक्ट POCl3 और HCl निकल जाएंगे। इस तरीके से CH3Cl की फॉर्मेशन हो जाएगी। CH3Cl के बनते ही तुम बोल्ड रिएक्शन करा दोगे और यहाँ पर ईथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ईथेन की फॉर्मेशन होते ही ईथेन की फॉर्मेशन होते ही अब तुम्हारा काम ईथेन से एसिटिक अम्ल पर है। यहाँ कार्बन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई मतलब नहीं है, तो पहले ईथेन का क्लोरीनेशन करो, CH3CH2Cl बन जाएगा, और इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराओ तो CH3CH2OH बन जाएगा, और एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ तो CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड का अगर तुम ऑक्सीडेशन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 + H2SO4 तो तुम्हारा एसिड बनकर तैयार हो जाएगा। अर्थात तुम्हें अब एक ब्लूप्रिंट याद करना है कि कैसे हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड पर पहुँचें, एल्किल हैलाइड से कैसे एल्कोहल पर, और एल्कोहल से कैसे एल्डिहाइड पर, और एल्कोहल से कैसे अम्ल पर। यानी इंटर कन्वर्जन का सीधा सिद्धांत ये है कि तुम इंटर कन्वर्जन में सदैव ये देखो कि हमें कार्बन इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। अगर कार्बन इंक्रीज करनी है तो हर कंडीशन में कार्बन बढ़ाने की अभिक्रिया जरूर यूज करनी है, और कार्बन बढ़ाने की अभिक्रिया सारी एल्किल हैलाइड से होती है, जबकि कार्बन डिक्रीजिंग की सारी क्रिया अम्ल से होती हैं। इसलिए कार्बन बढ़ाते समय हमारा पहला मंजिल यही है कि हम जो भी कंपाउंड दिया है उससे एल्किल हैलाइड बना लें, और कार्बन डिक्रीजिंग की अगर रिएक्शन है तो हमारा पहला लक्ष्य यही है कि हम हर कंडीशन में दिए गए कंपाउंड से अम्ल बना लें। ऐसी कंडीशन में ही हम इंटर कन्वर्जन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अगर तुम इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे तो इंटर कन्वर्जन पर खूब अच्छी पकड़ बना सकते हो। आगे की वीडियो के अंतर्गत इंटर कन्वर्जन पर और भी बात करेंगे, और अगर इस तरीके से इंटर कन्वर्जन करने लगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शन हमें फिर याद होने लगती हैं, और उन याद होने के पीछे कारण ये होता है कि हम इंटर कन्वर्जन के अंतर्गत जो टेक्निक सीखे हैं वो कुछ नई नई रिएक्शन का यूज करके इन इंटर कन्वर्जन को छोटा भी किया जा सकता है, और इन छोटा करने के चक्कर में ही हम बहुत सारी रिएक्शन ऐसी याद कर लेते हैं जो हमें याद नहीं रहती। यानी इंटर कन्वर्जन अगर करना चाहते हो तो रिएक्शन अपने आप होने लगेंगी। इंटर कन्वर्जन में इंटरेस्ट लो, ऑर्गेनिक रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार का और इंटर कन्वर्जन की ज़रूरत है या कोई और दिक्कत करता है तो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।